नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी दूसरे सत्र के हम तमाम चैप्टर 9 के द्वारा हम पढ़ चुके हैं। विद्यार्थियों, इस सत्र के तमाम पाठ्यपुस्तक के अंतिम पाठ था हमारा उलझन सुलझन 9वां चैप्टर, वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब विद्यार्थियों, हम आज के वीडियो में ग्रामर पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। तो ग्रामर के वीडियो नंबर 1 में विद्यार्थियों हम अपने सत्र के प्रथम पाठ पत्र एवं डायरी, हमारा पहला चैप्टर जो था उसमें हम डायरी और पत्र लेखन के बारे में जान चुके हैं कि किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं और पत्र लिखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे पत्र लिखा जाता है। तो उसमें से विद्यार्थियों हम आपकी पाठ्य पुस्तक के कुछ ही पत्र को पढ़ चुके थे। तो अब हम एक पत्र के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, जिसका नाम है स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। यदि स्वास्थ्य के अधिकारी को पत्र लिखा जाए तो यह किस प्रकार का पत्र आएगा विद्यार्थियों? कार्यालयी पत्र, माने कि ऑफिशियल लेटर। तो किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर विद्यार्थियों पूरे पत्र का एक नमूना तैयार किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ऐसे पत्रों में सबसे प्रथम लिखने वाले का पता इस तरफ लिखा जाता है। हमें किसी भी पत्र को लिखना है तो पहले जो पत्र लिखता है, जिसको पत्र लिखना है, तो वह अपना पता इस तरफ लिखेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल लेटर में 2 एड्रेस लिखे जाते हैं। दूसरे पत्रों की तरह जो दूसरे पत्र में क्या होता है विद्यार्थियों के एक ही तरफ एड्रेस लिखा जाता है, जो लिखने वाला होता है वह खुद का एड्रेस लिखता है। लेकिन जब किसी अधिकारी को हम पत्र लिखते हैं तो उसके नाम और उसकी संस्था और किस अधिकारी को हमें लिखना है, यानी कि जिसको पत्र भेजना है उसका पता भी यहाँ पर लिखना आवश्यक है। तो जब लिखने वाला अपना पता लिखेगा इस तरफ और ठीक उसके सामने की तरफ जिसको वो पत्र भेजता है, माने कि स्वास्थ्य अधिकारी को अगर पत्र लिख रहा है तो वह अधिकारी का नाम पता इस तरफ लिखा जाएगा। यहाँ जैसे मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है और यहाँ पर जो मैंने रिक्त स्थान लिखे हुए हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर उसका एड्रेस लिखा जाएगा। और उसके बाद आएगा विषय। दोनों एड्रेस लिखने के बाद विद्यार्थियों विषय लिखा जाएगा। विषय क्या होगा? तो स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा गया है। पत्र किसके बारे में है कि एक शिकायती पत्र लिखना है, अपने मोहल्ले की गंदगी के बारे में यह व्यक्ति पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर विषय आएगा मोहल्ले की गंदगी की सफाई करने का अनुरोध माने कि वह सफाई करने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी को अनुरोध करता है, माने कि निवेदन करता है, विनती करता है, यह विषय आएगा। उसके बाद आएगा संबोधन। संबोधन माने आगे भी हम पत्रों में सीख चुके विद्यार्थियों के संबोधन में जिसको लिखा जाता है उस व्यक्ति को हम कैसे संबोधित करेंगे, माने कि यदि हमारा कोई सगा या संबंधी है तो हम उसे प्रिय, या तो फिर हमसे बड़ा व्यक्ति है तो पूज्य लिखेंगे। और यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा जाने वाला पत्र है तो यह स्वास्थ्य अधिकारी को एक मानवाचक संबोधन हमें लिखना चाहिए कि उसको रिस्पेक्ट देता हो, ऐसा कोई शब्द का प्रयोग यहाँ पर संबोधन पर हमें करना होता है। तो यहाँ पर हम मान्यवर या महोदय अच्छा रहेगा, वह हम संबोधन यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद बाकी जानकारी कि हमें पत्र में क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है, उसके बाद का पैराग्राफ यहाँ पर आएगा। और सबसे अंतिम में समापन लिखा जाएगा। यहाँ पर जब पत्र समाप्त होता है, हम पूरा लिख लेते हैं तो अंत में उसको समापन किया जाता है। जैसे कि शुरुआत में हम संबोधन लिखते हैं तो अंत में समापन भी लिखकर लिखने वाला अंतिम में अपना नाम लिखेगा। तो यह था पूरा शिकायती पत्र का फॉर्मेट या नमूना जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। और यह पूरा का पूरा पत्र कैसे लिखना है इसकी PDF फाइल विद्यार्थियों आपको मिल जाएगी।
और इसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे कि यह फॉर्मेट है उसको लिखना कैसे है, उसमें हम क्या लिखेंगे। तो सर्वप्रथम है वहाँ पर जो लिखने वाला अपना एड्रेस लिखेगा, तो यहाँ पर हमें लिखना है लिखने वाले का एड्रेस 56 सदाशिव पेठ, भूसावल, 30 जून 2005। अब लिखने वाले का एड्रेस लिखकर अंत में वह दिनांक लिखेगा। अब उसके बाद आएगा दूसरे नंबर का पता, यानी कि जिसको भेजना है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखना है विद्यार्थियों, सेवा में। देखिए यह ऑफिशियल लेटर है और हम स्वास्थ्य अधिकारी को भेज रहे हैं, तो यहाँ पर सेवा में इसे करके पहले लिखना है और उसके बाद उस अधिकारी का पता लिखना है। श्री स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, भूसावल नगर पालिका। अब जबकि स्वास्थ्य अधिकारी है तो स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ का होगा, किसको लिखा जाएगा, नगर पालिका को लिखा जाएगा। तो नगर पालिका और उस शहर का नाम भूसावल। अब विषय लिखना है विद्यार्थियों, मोहल्ले की गंदगी की सफाई करने वाले का अनुरोध, यानी लिखने वाला अपने मोहल्ले की सफाई करवाना चाहता है और वह अपने शहर की नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहा है। अब वो संबोधन करेगा, संबोधन माने लिखेगा, महोदय मैं भूसावल शहर के सदाशिव पेठ में रहता हूँ। यहाँ पर वह अपने एरिया का नाम लिखता है कि भूसावल शहर के मैं सदाशिव पेठ में रहता हूँ। मैं इस पत्र के द्वारा एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में गंदगी बहुत बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि यहाँ कूड़ा कचरा जमा करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा इन दिनों नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ जमा कचरे को ठीक से सफाई नहीं कर रहे हैं। इधर उधर पड़ा हुआ कचरा सड़ रहा है, जिसके कारण चारों ओर असह्य बदबू फैल चुकी है। गंदगी के कारण मच्छर भी बहुत हो गए हैं। आसपास के कुछ लोग मलेरिया के शिकार हो चुके हैं। अगर जल्दी ही यह गंदगी साफ नहीं की गई तो संक्रामक रोग फैलने की संभावना है। अतः आपसे निवेदन है कि मोहल्ले के नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कृपया निम्नलिखित व्यवस्था शीघ्र करवाने का कष्ट करें। अब अपने मोहल्ले में जो कुछ भी दिक्कतें हो रही उसके बारे में पत्र लिखने वाला लिख रहा है कि पड़ा हुआ कचरा है। स्वास्थ्य अधिकारी को कहता है कि उनके लोग वह बराबर से सफाई करने नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण मलेरिया फैलने की संभावना हो चुकी है और इस हद तक कचरा बढ़ चुका है कि उसमें से बदबू आने लगी है। अब जब हम शिकायतें करते हैं किसी को अनुरोध, तो हमें उसका उपाय क्या और कैसे चाहिए यह भी बताना चाहिए। यहाँ पर लिखने वाले ने अपनी समस्या तो बताई, अब उसका वह हल भी सूचित करता है। इसीलिए उसने कहा कि निम्नलिखित शीघ्र व्यवस्था करवाने के लिए आपको अनुरोध है। तो यह लिखने वाला ऐसी क्या व्यवस्थाएं चाहता है वह भी वो पत्र में लिखता है। अब सुनिए उसने क्या व्यवस्थाएं मांगी है। तो उसमें से पहली व्यवस्था वह मांगता है, मोहल्ले में कचरा डालने के लिए कम से कम 2 पीपे रखे जाएं। पीपे माने कि जिसमें कचरा डाला जाता है वह एक प्रकार का डस्टबिन होता है, उसको रखवाया जाए। कम से कम 2 ऐसे डस्टबिन रखवाए जाए जैसे कि लोग नीचे कचरा डालने के बजाय उस डस्टबिन में डाल सके। दूसरी व्यवस्था क्या मांगता है वह, नगर पालिका के कर्मचारी दिन में 2 बार सफाई के लिए अवश्य आए। अब वो अनुरोध करता है कि साथ में दिन में 2 बार सफाई के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों को आना चाहिए। अब तीसरा उपाय क्या सूचित किया है, DDT तथा जंतुनाशक दवाइयों के छिड़काव की
व्यवस्था भी की जाए, ऐसा भी वह अनुरोध करता है। विश्वास है कि आप इस दिशा में तुरंत कार्यवाही करेंगे। अब उसने अपनी समस्याएं बताई, उसका उपाय वह कैसा चाहते हैं वह भी बताया, और अंत में वह क्या लिखेगा कि विश्वास है कि आप इस दिशा में तुरंत ही कार्यवाही करेंगे। और अंत में वह समापन के रूप में लिखेगा भवदीय रसिकलाल दवे, माने कि पत्र लिखने वाले का नाम रसिकलाल है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमने स्वास्थ्य अधिकारी को कोई भी ऑफिशियल लेटर लिखना हो और शिकायती हमें पत्र लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है उसके बारे में विस्तार से हम पढ़ चुके हैं या समझ चुके हैं। इसकी PDF फाइल है वो भी आपको मिल जाएगी, ताकि आप ठीक से देख सकें कि जिस तरह से समझाया गया है उसी तरह से आपको यह पत्र लिखना है। और ऐसे और भी शिकायती पत्र यदि आपको पूछे जाएं तो आप आसानी से लिख सकें कि कैसे किस प्रकार अधिकारी को पत्र लिखा जाता है। तो विद्यार्थियों यहाँ तक हम रखते हैं। अब इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रकार के पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।